नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर हैंड से बैटरी आने के बाद में सर्विस सेंटर में हम कैसे चेक करते हैं कि बैटरी सही है कि नहीं। तो देख लीजिए, ये बैटरी हमारे पास में दो। इसका क्या है कि पहले लड़के ने जाके वहां पे विजिट किया था, यानी मैंने विजिट किया था जाके। अब मैं चेक करता हूँ इसकी ग्रेविटी कितनी है। ग्रेविटी है इसकी 1250। इस तरह हमें सारे सेलों की ग्रेविटी चेक करनी है, सही है कि नहीं। चेक कर लेते हैं इसको। इसकी भी 1250 है। सारे सेलों की हमें ग्रेविटी चेक करनी है। इसकी ग्रेविटी तो पूरी है। वोल्टेज फिर चेक करते हैं हम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैटरी की वोल्टेज चेक करते हैं। देख लीजिए, इसकी बैटरी की वोल्टेज है 12.5 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बैटरी मतलब 12 वोल्ट की बैटरी होती है। बैटरी अभी चार्ज है। तो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, बैटरी का कभी भी आपको बैकअप लेना तो 400 वाट पे लिया जाता है। ये हमारे पास बल्ब लगे 200 वाट का एक है, 200 वाट का एक। ये आउटपुट की तार हो गई, हम इन्वर्टर के पीछे लगाएंगे। लगाने के बाद में हमने इस इन्वर्टर के पीछे में आउटपुट लगा दिया। देखिए, लोड चला दिया है। ये हमारा लोड चला है 200 वाट का, है ना। 200 वाट का ही लोड चला है ना। लोड चलने के बाद में देख लीजिए, ये तुरंत लो बैटरी दिखा गया। अब मैं वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूं इसका। देख लीजिए, हमने इन्वर्टर मोड पे आ गया। अब इसका देखते हैं बैकअप, देखे कितनी देर का बैकअप आता है। देख लीजिए कितनी देर का आता है बैकअप इसका। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब देख लेना, मैं आपको दिखाता हूं कि बैटरी की वोल्टेज कितनी हो गई है। देखना, दिखाना एक बार वोल्टेज। देख लीजिए, पूरी बोल गई 0। मुझे अपने घर जाना है। देखना, मेन देने के बाद में कितनी जल्दी चार्जिंग पकड़ती है। हमने आउटपुट हटा दिया, इसको हटाने के बाद में मेन दे दिया। इन्वर्टर में दिखाइए मेन। देख लीजिए, मेन देने के बाद में बैटरी की वोल्टेज देखिए कैसे फटाफट बढ़ती है। देख लीजिए, मतलब तुरंत चार्ज हो जा रही है। और क्या कहते हैं कि 2 से 4 मिनट में बोल जा रही है। तो बैटरी, इसका क्या प्रोसेस होता है, जैसे पहले हम आते हैं, कोई भी बैटरी आई हमारे पास में, तो पहले हम इसको देखते हैं ग्रेविटी पूरी है कि नहीं। ग्रेविटी अगर पूरी हुई, वोल्टेज पूरा हुआ, तो हम डायरेक्ट इसका बैकअप पे लगा देते हैं। बैकअप पे लगाने के बाद में हम चेक करते हैं कि 150 एच की, जैसे सपोज दैट बैटरी है आपके पास में, तो 150 एच की बैटरी का अगर 400 वाट का आप लोड चलाते हो तो लोड पे उसका कम से कम में बैकअप 2 घंटे का आना चाहिए। अगर 2 घंटे से नीचे आए तो बैटरी को हम कह देते हैं कि बैटरी के अंदर फॉल्ट है, उसको बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर मान लो किसी के कस्टमर हैंड से बैटरी आती है और उसके अंदर में क्या हुआ कि ग्रेविटी कम है और वोल्टेज भी कम है। अगर ग्रेविटी भी कम हुई तो पहले हम उसको चार्ज करेंगे, चार्ज लेने के बाद उसका बैकअप लेते हैं। अगर वोल्टेज भी कम हुआ तो उस कंडीशन में भी हम पहले बैटरी को चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद में हम बैटरी का बैकअप लेते हैं। अभी हम जिंदा हैं। तो ये प्रोसेस है जी, सर्विस सेंटर में बैटरी आने के बाद में इस प्रोसेस से चेक किया जाता है। अगर आपको अपने घर पे चेक करना हो तो यह हाइड्रोमीटर लिया, ये 100 रुपए का आता है हाइड्रोमीटर। ये एक मल्टीमीटर ले लीजिए, कैसा भी 300-400 रुपए का मल्टीमीटर आ जाता है। इससे आप चेक कर सकते हो अपने घर पे आपकी बैटरी सही है कि नहीं। इससे कहीं ना आपका 10 से 12 हजार रुपए का ना जो नुकसान होने को होगा वो बच सकता है। वैसे ही सर्विस सेंटर में चेक होती है, ऐसे आप अपने घर पे कर लीजिए। क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो अपनी सोच को भी आगे रखना पड़ेगा। क्यों बाहर जाना, जब टेक्निकल दुनिया हो रही है, ऑनलाइन का बड़े खतरनाक लोग हैं क्या। जमाना चल रहा है। कुछ भी सर्च करो, देख लीजिए अपने घर पे। ठीक, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इतने बने रहना। जय हिंद।